Hello students, today we are going to discuss the third trick of basic mathematics, and this is the square root trick. So first of all, we all know normal squares. In previous lecture already we see 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4, 3 square is equals to 9, 4 square is equals to 16, 5 square is equals to 25, 6 square is equals to 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. Similarly, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576 and 25 square 625. So these are the basic squares. मतलब कि ये जो स्क्वायर्स होते हैं पॉसिबल हो तब तक ये डायरेक्टली याद रखने का ट्राई करो, बिकॉज ऑफ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. सेकंड थिंग, ये नॉर्मल नंबर सबको इजीली याद है. ये ट्रिक अगर आप भूल जाते हो, ये डायरेक्टली याद नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी उस हिसाब से भी स्क्वायर से आप सारे स्क्वायर फाइंड कर सकते हो. एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास मल्टीप्लिकेशन तो है, तो उस हिसाब से पॉसिबल हो तब तक ये सारे याद रखो. अब इन सब का यूज़ हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए करेंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया. लाइक 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा. अब ये मान लो कि आपको पता नहीं है और आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले नॉर्मल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट विदाउट अ कैलकुलेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक अ अंडर रूट 4. सो बेसिक ट्रिक इज अंडर रूट 4. 4 किसका स्क्वायर है? एंड दैट इज 2 का स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे. अंडर रूट दैट मीन्स पावर ऑफ 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, उसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं न्यूमरिकली 1/2. सो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये ऊपर के साइड है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है. सो बोथ आर कैंसिल. सो रिमेनिंग नंबर इज 2. एंड ऑलरेडी हमें पता है 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2 होगा. सो ये डायरेक्टली आपको इस तरीके से मिल जाएगा. दिस इज़ द बेसिक ट्रिक. सेकंड एग्जांपल ऐसे ही दिखते हैं. अंडर रूट 36 दैट मीन्स 36 किसका स्क्वायर है? डायरेक्टली चेकआउट करो तो 6 का स्क्वायर होता है. 6 स्क्वायर लिखा. स्क्वायर रूट दैट मीन्स 1/2 पावर, अगेन 2 कैंसिल आउट. सो रिमेनिंग नंबर इज 6. सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. सेम, लेट्स टेक अ थर्ड एग्जाम्पल. अंडर रूट 576. सो सेम अगेन 24 का स्क्वायर होगा. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर कैंसल. सो रिमेनिंग नंबर इज 24. ये बेसिक नंबर्स है तो शायद आपको पता चल जाएगा. मे बी यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर 576 नंबर आया, ये आपको पता नहीं है कि किसका स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम आएगी. तो अगर ऐसा बिगर नंबर है और उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके अलावा एक और मेथड है, वो हम चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. यही एग्जांपल दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते हैं. 576 है तो इसमें से मैं 576 इसमें यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि दो डिजिट जो लास्ट होते हैं उसको अलग कर दो. अब इसमें से आपको क्या करना है? तो 76 है तो सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है कि ये जो 76 में से लास्ट डिजिट है वो कौन सा है. वो है 6.
ओके, तो ये चेकआउट करो कि 6 डिजिट आपका 1 to 10 नंबर में से किसका स्क्वायर में 6 डिजिट आता है। तो 1 to 10 में से चेक करूँ तो एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और किसी का नहीं होता। दैट मीन्स 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। दो नंबर के अंदर लास्ट डिजिट आपका 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी, 4 एंड 6 का स्क्वायर, तो 4 एंड 6 लिखा यहाँ पे, ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अब देन ये जो नंबर है 5, उसके आगे का कोई ऐसा नंबर निकालो कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, मतलब कि ऐसा नंबर कि इसमें से कोई नंबर आता हो। लाइक 5 है तो 5 के आगे की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट आपको लेटेस्ट वैल्यू लेनी है, यानी कि नज़दीक वाली। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है 2। तो आपको ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है कि जिससे ये जो नंबर होता है उसके प्रीवियसली परफेक्ट स्क्वायर जिसका नंबर बन सकता हो वैसा वाला। तो मैंने यहाँ पे लिया 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, सो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। दैट मीन्स के 5 के आगे एक नंबर लिया जो किसी का स्क्वायर रूट पॉसिबल करता हो वैसा वाला नंबर, और उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इतना मिल गया। ये जो 2 मिला ये दोनों जगह यहाँ पे अप्लाई कर दो, सिर्फ आगे लिखना है। सो 24 एंड 26, दैट मीन्स ये जो 576 है ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। आप फिल्टर करो कि इसमें से इन दोनों में से कौन सा होगा। सो फॉर दैट 2 है, नेक्स्ट नंबर आएगा 3, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 6 मिलेगा। ओके, अब 6 नंबर ये जो 5 है जिसका हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इस नंबर से ये बड़ा नंबर है। अगर ये बिगर नंबर है इससे, तो आपको इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होता है वो वैल्यू लेनी है। इन केस अगर इसका आंसर 4 आया होता सपोज यहाँ पे, तो 5 से 4 छोटा होता यानी स्मॉलर वैल्यू होती, तो यहाँ पे मुझे बिगर वैल्यू लेनी पड़ती। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे 5 है और 6 है, 6 इससे बिगर है, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी 24 स्मॉलर वैल्यू। दैट मीन्स अंडर रूट 576 का आंसर रहेगा 24। सेम दूसरे मेथड से आया। ये मेथड तब अप्लाई करनी है जब आपको डायरेक्टली इसका ये नंबर का नंबर मतलब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है ये आपको नहीं पता, तब ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, यानी कि टोटल 4th नंबर का एग्जांपल, अंडर रूट 324। सो अगेन 324 है तो पहले 3 और 24 ब्रेक कर दो। 24 का लास्ट डिजिट है 4 नंबर, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो एक तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64। रिमेंबर वन थिंग, ये आपको चेक करना है सिर्फ 1 to 10 में से, क्योंकि 1 to 10 में से जो स्क्वायर होता है उसका आंसर आपका 1 से 100 के बीच में आता है, और यहाँ पे जो नंबर आप सिलेक्ट करते हो वो 1 से 100 के बीच का ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट आपको सिलेक्ट करने हैं। दैट्स वाई हम चेक करते हैं यहाँ पे कि 1 से 10 में किसका ये डिजिट आता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी, 2 and 8। सो मेक द पॉसिबिलिटीज़ 2 and 8। देन इसके प्रीवियस वाली वैल्यू चेक करनी है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो 3 के आगे होता है 2, पर 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। 1 है, 1 स्क्वायर बनता है, सो 1 यहाँ पे लिखा। 1 का स्क्वायर रूट करूँ तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, सेम थिंग है। सो ये नंबर मिला, ये 1 यहाँ पे आगे लिख दो। सो 12 या 18 में से ये आंसर होना चाहिए। अब क्या करना है, जो इसका नेक्स्ट नंबर है इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 एंड आंसर इज़ 2। 2 नंबर 3 से स्मॉलर है, दैट मीन्स कि यहाँ से आपको बिगर वैल्यू सिलेक्ट करनी है, एंड बिगर वैल्यू इज़ 18। सो अंडर रूट 324 का आंसर होगा 18। जैसे आगे के मैंने अभी पोर्शन में बताया कि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। सो इस टाइप से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल 2209। अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर में सेम अगेन वही ब्रेक करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट सेपरेट कर दो। तो 09 सेपरेट, 22 सेपरेट।
09 में से लास्ट डिजिट है आपका 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 9 और किस में आता है? तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा एंड दैट इज़ 49। देन और कोई नंबर नहीं आएगा। सो अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, 3 एंड 7। सेम अगेन 22 की प्रीवियस वैल्यू चेक करो। 22 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, मतलब उस नंबर, वो जो नंबर होता है वो किसी स्क्वायर नंबर का आंसर है। तो 22 से पहले आएगा। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा तो सिंपल 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये नंबर स्मॉलर ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी ये 25 इससे बिगर हो गया। मुझे तो स्मॉलर प्रीवियस वैल्यू लेनी है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, और वो क्या होता है? 16। सो 16 का स्क्वायर रूट बनेगा 4। रिमेंबर, ये वैल्यू आपको यूज़ नहीं करनी, ये वैल्यू सिर्फ आपको यहाँ से ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसका स्क्वायर पॉसिबल होता है। फिर स्क्वायर रूट करके, यानी कि ये जो वैल्यू आती है उसको आपको सेपरेट करना है। तो 4 यहाँ पे दो वैल्यू मिली। अगेन let's take a next number of multiplication form. So 4 into 5 answer is 20 and 20 is smaller than 22. So again ये smaller value आई है ये वाली, तो यहाँ से मुझे bigger value select करनी पड़ेगी and that is 47. So under root 2209 is equals to 47. इफ़ यू हैव टू चेक द क्रॉस चेकिंग करना है आपको, तो सिंपल थिंग 47 का स्क्वायर करो जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हो, सेम 2209 अगेन यही आंसर आएगा। सो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप। लास्ट एग्जांपल 6 नंबर, अंडर रूट 4624, सेम अगेन 4 डिजिट है। सो 46 अलग, 24 अलग। आफ्टर दैट पॉसिबिलिटीज चेक करो। अगेन लास्ट डिजिट 4 है जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने किया था। सो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपकी कौन सी बनेगी? एक तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। दो ऐसे नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 आता है एंड दैट इज़ 2 and 8। सो 2 and 8। अगेन 46 की प्रीवियस वैल्यू ऐसी चेक करो कि जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 विच इज़ बिगर देन दिस नंबर। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे 36 लेना पड़ेगा, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। सो यहाँ पे 6 डायरेक्टली आ गया। दोनों में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो एंड दैट इज़ 42 विच इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 46। दैट मीन्स कि स्मॉलर वैल्यू आई तो यहाँ से बिगर वैल्यू सिलेक्ट करो। सो फाइनल आंसर आपका बनेगा 4624 इज इक्वल्स टू 68। बट ऑलवेज़ याद रखना, ये तभी पॉसिबल है जब ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का बनता हो तब। मतलब अगर इसकी जगह 4625 ऐसा कोई नंबर लूँ तो वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये ट्रिक वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। जो भी नंबर का नेचुरल नंबर डायरेक्टली स्क्वायर बनता हो उसी में ये अप्लाई होता है, पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं होगी। सो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, और ये ट्रिक आप बेसिकली हर एक जगह पे, मैथ्स में, इवन कोई भी जगह पे और कहीं पे भी मैथमेटिकल स्टेप्स आ रहा है, कोई एग्ज़ाम में आ रहा है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।